पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत से इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। ये गर्मी बहुत सारे मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जिसमें से एक या कुछ मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़े शहरों के अंदर आपको मैं इस वक्त कराची की एक सड़क सुपर हाईवे कराची जो कि शहरी इलाके में दाखिल होती है दिखाती हूँ। उल्टे हाथ की तरफ आप देखें फ्लैट ही फ्लैटों का एक जंगल है जो कि बना हुआ है, और सीधे हाथ की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ छोटे दरख्त लगे हुए हैं जो कि झाड़ी नुमा हैं, जिसको हम घने सायादार दरख्त कहते हैं। और जब आप सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो यहाँ भी कोई बहुत बड़े काबिल ज़िक्र मोटे तने वाले दरख्त ऐसे मौजूद नहीं हैं। ये क्रोनोकॉर्पस के दरख्त है जो कि माहौल दोस्त नहीं है, ना इनकी टहनियाँ सायादार होती हैं, ना ये वज़न उठा सकती हैं। बहुत सारे हिजरती परिंदे जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते थे वो कराची से जा चुके हैं, क्योंकि वो इनके ऊपर अपने घोंसले नहीं बना सकते थे। इनका फल किसी लायक नहीं है। उल्टे हाथ की तरफ आप देखें तो आपको बिल्कुल भी कोई घास पत्ती, कोई बिल्कुल पौधे नज़र नहीं आते, ठीक है। और अगर इस तरफ हम देखें सीधे हाथ की तरफ तो भी हमें ज़्यादा पौधे नज़र नहीं आते। ये पूरे शहर का हाल है, ये कई शहरों का हाल है। ये तो मैं आपको एक सड़क दिखा रही हूँ, कई शहरों का हाल है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे मैदान ख़त्म करके, बहुत सारे पार्क्स ख़त्म करके यहाँ पे फ्लैटों के जंगल बना दिए गए हैं। लेकिन अब उसको बनाकर ये नहीं सोचा गया कि इतने जहाँ जिस जगह के ऊपर 100 लोगों ने रहना था, वहाँ जब 2000 लोग रहेंगे तो वहाँ वो सांस कैसे लेंगे, उनके लिए ठंडक शहर में कैसे होगी। शहर के माहौल का ख्याल नहीं रखा गया, ठीक है ना। सफ़ेदे और क्रोनोकॉर्पस तो भर ही दिया गया है, जो कि ना माहौल दोस्त है, ना इंसान दोस्त है, और ना ही परिंदा दोस्त है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब जो लोग फ्लैटों में रहते हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर उनके पास छोटी बैल्कनी है, बड़ी बैल्कनी है, तो अगर जिस घर में 4 लोग हैं वहाँ पे आप 4 छोटे पौधे लगा लीजिए तो पार्क की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर किसी जगह पे 200 फ्लैट हैं और वहाँ पे हर घर में 4-4 पौधे लग जाते हैं, तो 800 पौधे लगने से एक छोटा सा मिनी पार्क वहाँ पे खुद ही बन जाता है, और छोटे छोटे इकोसिस्टम्स वहाँ डेवलप हो जाते हैं। परिंदे इंसेक्ट्स की वजह से आते हैं, इंसेक्ट्स डेवलप होते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो परिंदे और फिर दूसरे मखलूक़ात भी आती हैं जो कि माहौल की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्रोनोकॉर्पस जो दरख्त है, शायद ये लकड़ी इसकी महंगी होती है, अदरवाइज़ पौधों परिंदों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इंसानों के लिए इसका फल। अगर इसकी निस्बत जो पहले नीम के दरख्त यहाँ मौजूद थे कराची में, वो जो थे उसकी लकड़ी भी अच्छी थी, उसके ऊपर परिंदे कौवे तक, जो कि कौवे के बारे में दिलचस्प बात बताऊँ कि वो लोहे का घोंसला बनाता है। वो लोहे के तारों को छील कर और उसको आपस में पिरो कर बड़ा वज़नी सा घोंसला बनाते हैं, तो वो नीम के दरख्त की वजह से बना लेता था। और नीम की निबोलियाँ आजकल जगह जगह नज़र आती हैं, तो नीम की निबोलियाँ जो है वो हम जब उठा के, और आगे बारिश का सीज़न है, मुनासिब जगह पे बोए जहाँ पे उसको बाद में हटाया ना जाए, गिराया ना जाए। और जब वो बड़े घने 3 से 4 साल के अंदर नीम का दरख्त इस लायक हो जाता है कि वो साया देने लगे, तो आप अपने इस तरह से पैकेटों में ख़रीद भी सकते हैं, अपने घरों के अंदर ख़रीद के लगा सकते हैं, ठीक है। मैं चूँकि इस बाहर मौजूद हूँ तो बैकग्राउंड में आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा गाड़ियों का, चीज़ों का। तो इस तरह छोटे छोटे पौधे आप गमलों में लेकर और फिर उसके बाद उसको पौधों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीम की निमोलियाँ इस वक्त जगह जगह गिरी हुई हैं, उठाइए, बारिश के पानी से आप उनको आराम से ग्रो कर सकते हैं। और नीम का दरख्त एक ऐसा दरख्त है कि जो कि जैसे कराची की ज़मीन खारी है, तो यहाँ पे भी वो ज़मीन खारी ज़मीन में भी आराम से उग जाता है और बहुत कम पानी में उग जाता है, और 4 साल के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि वो साया देने लगे। तो इस मौसम को चेंज करना इंशाअल्लाह ताला 4 साल से ज़्यादा का गेम नहीं है, क्योंकि अगले 4 साल अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये शहरों में जो 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ये तो 55, 60, 70 तक चला जाएगा, और इंसानों की जगह भुने हुए रोस्ट घूम रहे होंगे। जबकि हम इसको 50 से वापस 35 पर अगले 4 साल में कैसे लेके जाते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमें अक़ल दी है, और ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में भी दिया है उस अक़ल के थ्रू कि हम इसको कर सकते हैं। ये ऐसा नामुमकिनात में से नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि मीठा पानी नहीं है, तो नीम का दरख्त एक तो मीठा पानी नहीं मांगता, दूसरे के अगर घरों में एसी लगे, आपके घर के सामने किसी के यहाँ लगे, आपके घर में लगे, उस पानी को जमा कीजिए, बहुत अच्छा होता है वो पौधों के लिए। तो पौधे लगाइए, उगाइए, इंशाअल्लाह ताला ये सूरत हाल अगले 3 से 4 साल में बिल्कुल सही हो जाएगी।